आज इतनी खुश क्यों है? कोई खास बात है क्या? अरे खास ही तो है, पता नहीं क्या आपको? आज बच्चों के एग्जाम खत्म हो गए। तो एग्जाम तो हर साल ही होते हैं, इसमें इतना खुश होने वाली बात कौन सी है? अरे भूल गई क्या आप भी? पिछले एग्जाम में ही तो बताया था कि इस बार के एग्जाम के बाद अपनी बेटी डिम्पल के हाथ पीले कर दूंगी। हमने तो लड़का भी पहले से ही देख रखा है। पर अभी से? अभी से क्या मतलब? जब बूढ़ी हो जाएगी तब करूंगी उसकी शादी, या सारे अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाएंगे तब? मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो अभी और पढ़ना चाहती है ना। अरे इतना पढ़ ली बहुत है, कौन सा नौकरी करवानी है उसे? और वैसे भी ज्यादा पढ़कर कोई फायदा नहीं है। बच्चों की आंखें चार होती हैं, फिर वो काम होते हैं माँ बाप की, बस फुर्र हो जाती हैं। ऐसा नहीं है, इसलिए अभी उसके साथ की है, दोनों मन लगा कर पढ़ती है। मैं तो इसलिए को बाहर भेजना रही पढ़ाई के लिए। जो मैं ना कर पाई अपने जीवन में, वो मेरी बेटी पूरा करेगी, मेरा नाम रोशन करेगी। क्या कह रही हो? बाहर पढ़ने, वो भी लड़की को? पढ़ाई में लड़का और लड़की क्या, बैंक दिमाग को खोलो और देखो दुनिया चांद तक क्या पहुंची है। तुम अभी लड़के और लड़की को भेदभाव बैठ की हो। अरे 8वीं तक तो मैं भी पढ़ी हूँ, क्या कर लिया मैंने पढ़ लिख कर? करने मुझे सारे घर के काम ही है। ये काम तो सभी को करने होते हैं, क्या आपने कुछ ऐसा काम किया जिससे दुनिया आपको जाने? नहीं ना, हमारे बच्चे ऐसा काम जरूर करेंगे, लेकिन अब उन्हें मौका दे जब ना 10-12 क्लास लड़कियां पढ़ी नहीं तो उनकी शादी कर दो, कुछ हो ना हो बस आप पीले कर दो, बस यही जिम्मेदारी होती है। गलत, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ कामयाब बनाओ, ये भी माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। अरे आप ज्यादा पढ़ी हो ना, तभी ऐसी बातें करती हो। मैं और पढ़ी लिखी बहन, अगर मैं थोड़ा सा ही पढ़ी लिखी होती तो आज यहाँ नहीं होती। मेरे माँ बाप बचपन में ही चल बसे, मुझे पढ़ने की खुशी बहुत थी, लेकिन मेरे घर वालों ने कम उम्र के वक्त में मेरी शादी कर दी। पति शराबी निकला, काम कम नशा ज्यादा करता था, पहले ही पर लोग सुधार गया। मैं अपनी बच्ची के लिए अकेली जिंदा हूँ। मैंने सोच लिया है जो मैं ना कर पाई अपने जीवन में, वो मेरी बेटी पूरा करेगी, पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करेगी। हाँ हाँ देखा है, बहुत नाम रोशन करती हैं पढ़ाई लिखाई वाली लड़कियाँ अपने माँ बाप का। ऐसा नहीं है, मेरी बेटी ऐसे किसी की बेटी नहीं, मुझे अपनी बेटी में पूरा यकीन है। हाँ देखेंगे, पर मैं तो अब जल्दी फ्री हो जाऊँ। जितना पढ़ना था पढ़ ली, अब अपना परिवार संभाले बस। पर बच्ची अभी छोटी है, वो कहाँ सकेगी शादी को? हाँ लेकिन मैंने सोच लिया है, मैं अब उसके हाथ पीछे कर दूँ बस। पर ये गलत है। अगर मगर छोड़ो और हमारी छोड़ो, अपनी सोचो। हमें तो जवाब देना पड़ता है समाज में हर ऊंच नीच का। समाज क्या होता है? समाज तुम लोग जानते भी हो? अच्छा हम नहीं जानते तो तू ही बता दे हमें। जिसे देखो वो समाज की दुआई देता नजर आता है। ये समाज जब कहा जाता है जब किसी छोटे बच्चे को पढ़ाई के बजाय मजदूरी करनी पड़ती है, घर होते हुए भी बूढ़े माँ बाप को घर दर दर करके बाहर भटकना पड़ता है। ये सब कुछ नहीं, सिर्फ लड़कियों को न पढ़ाने के बहाने हैं। असल में औरत की दुश्मन होती है। मैंने और हाँ, अगर लड़का पढ़ाई के लिए कहे तो कोई परेशानी नहीं होती, अगर लड़की पढ़ाई के लिए कहे तो हाल ही में तंगी हो जाती है। पढ़ाई के लिए क्यों? क्योंकि लड़की आज नहीं तो कल पढ़ाई घर चली जाएगी, लेकिन बेटा उनके पास ही रहता है। हाँ, लेकिन ये बेटा ही दो वक्त की रोटी को नहीं पूछेगा और बहू आके लात मार के निकालेगी, तुम्हें ये भी फिर याद आएंगी। आप मानो या ना मानो, यही होता आया है और यही होता रहेगा। पर क्यों होता रहेगा? जिस तरह कैलेंडर बदलता है, हमारी सोच क्यों नहीं बदल सकती? क्यों लड़कियों को कम और लड़कों को ज्यादा महत्व देते हैं? शायद आपको पता नहीं, लड़कियां भी किसी से कमतर नहीं। पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, अब तो ट्रेन तक चलाती हैं लड़कियां। फर्क सिर्फ इतना है, हम उन्हें मौका नहीं देते। अरे दिया था बगल वाली मौसी ने अपनी बिटिया को मौका, पता नहीं क्या आपको? विदेश पढ़ने के लिए गई थी और पति लेकर आ गई। ये है आज की लड़की। बस एक लड़की को उठाए कदम से आप सारी लड़कियों के साथ गलत करोगे। जो गलत है वो गलत है, बस सब गलत है। ये कहाँ से सही है? अरे आपका तो कुछ नहीं हो सकता, आपसे कौन जीतेगा? मेरी सास सब्जी लेकर आ गई होगी, खाना बनाना है मुझे शाम का, जा रही हूँ मैं।
मैं कहाँ से फ्री हूँ, मुझे भी बहुत सारे काम है। बस सच्ची बात पसंद किसे आती है, ये भगवान सद्बुद्धि दे इनको। आवागी तन पड़ के जावागी, तुझ पे नजरों ब्लॉक हो गई मेरी, हद हो गई डिस्टेंस की, गल हो गई अचानक की, बहुत हुई डिस्टेंस तेरी मेरी, कदी ते क्लोज है मैं तेरे हार्ट को टच कर लिया, कि टकनी पीछे नहीं हटनी, तू एक दिल मेरा भी होना। ओ एथिया ओ एथिया अब इस गाने को क्या हुआ, रुक क्यों गया? हाँ यार, कितना मजा आ रहा था। किसी को चैन नहीं है ना? अरे आज तो लेट हो गए, चल अब घर जल्दी से। हाँ चल तो रहे हैं, घर ही तो जाना है। वैसे भी अब तो एग्जाम भी खत्म हो गए। पर माँ घर पर वेट कर रही होगी, उन्होंने मुझे काम दिया था, मुझे कांच वाले की दुकान पर जाना है। तू भी ना बस हर वक्त मम्मी मम्मी करती रहती है। आंटी ने बोला है ना कि तुम दोनों साथ में आना, तो चलते हैं ना, रुक थोड़ी देर। मगर इतना एंजॉय हो तो गया एग्जाम खत्म होने का, काफी है। अब रिजल्ट का वेट कर कि सारी पार्टी यही करनी है। अभी कहाँ कुछ किया यार। हेलो हाय, तेरे भी एग्जाम खत्म हो गए? चल अच्छा है, और बता। अरे नहीं नहीं वो बात नहीं है। डिम्पल मैं जा रही हूँ, अब तू आ जाना। अरे रुक रुक, चल ठीक है मैं फोन रखती हूँ। तू भी यार कमाल कर रही है, चल तो रहे हैं, मम्मी से पिटवाएगी क्या? देख डिम्पल, मैं तेरी दोस्त हूँ तभी तुझे समझा रही हूँ। आंटी को बता दे कि तेरे पास फोन है, कब तक छुपा पाएगी? याद रख, माँ बाप हमें यकीन के साथ पढ़ने भेजते हैं कि हम पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं। ना तू जानती है ना यार मेरी मम्मी को, वो तो बस तैयार ही बैठी है कि कब मेरा रिजल्ट आए और कब जल्दी से जल्दी मेरी शादी करा दे। उन्हें कौन सा आगे मुझे पढ़ाना है, आगे पढ़ने के लिए है ना उनका बेटा रोहन, वो पढ़ेगा आगे। यार मैंने तो जी ली अपनी जिंदगी जितनी जीनी थी अपनी खुशी के लिए। ऐसा नहीं है, तू बहुत गलत सोच रही है। अच्छा मैं गलत सोच रही हूँ? तूने परसों देखा था ना, एक किताब लाने के लिए कितना झगड़ा हुआ था मेरा, और लास्ट में हुआ क्या? रोहन को किताब के लिए पैसे मिल गए और मुझे ये सुनने को कि तू आगे पढ़कर क्या करेगी, जाना तो पराए घर ही है। यार इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, मैं तो पैदा ही गलत जगह हो गई। मुझे तेरे यहाँ होना चाहिए था, कम से कम आगे पढ़ाते तो सही। माना कि आंटी की सोच पुरानी है, पर है तो तेरी माँ ही। ओहो अब देर नहीं हो रही, अब चल रास्ते में सुना लियो लेक्चर। अरे नाच बेटियों, चल तो रही हूँ, और कितना तेज चलूँ मैं? जुबान तो बहुत तेज चलती है दोनों की, जरा ठहरो मुझे घर पहुँचने दो, फिर बताती हूँ दोनों को। एक तो इस लॉकडाउन ने पहले से अधमरा कर दिया है, ऊपर से तुम दोनों मुझे चिल्ला चिल्ला कर मार ही डालोगे।
4 घंटे बढ़िया घुमाते। अब 4 टाइम ले जाना तो पड़ेगा। थोड़ा और चल दादी ने छोड़ दी गई। हाय राम, अब नहीं चला जाता, अब तो प्राणी ऊपर जाएंगे, पैर तो कहीं जाने से रहे। क्या करें पूजा? पूछते हैं कुछ। दादी अपना मोबाइल तो दिए ना। मोबाइल ये क्या कर रही है यार? तू चुप कर। हेलो, मेरी बात कर। नहीं 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 नहीं, तू की बात कर अब। हेलो, हमें आपकी मदद की जरूरत है। अरे किससे मदद मांग रही हो दोनों? मैं बैठी हूँ नई मदद के लिए। सुनो सुनो, जितनी मदद मांग रहे हैं मदद करने को तैयार है। आपको रहने दो दादी। सर लोकेशन तो यही दिखा रहा है पर ऐसा तो कुछ लगता नहीं। कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ तो गड़बड़ है। क्या था? आप पुलिस आईडी कैसे में चले गए क्या? अरे नहीं नहीं, आप यहाँ पर सुनाई नहीं तो फोन किसने आपका किया हुआ? मैंने फोन किया सर। देखा खाना है ना, कुछ तो गड़बड़ ये है। वो तो मुझे भी दिख रहा है। क्या? अरे बेटा क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? हाँ बोलो बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा बुढ़िया, हाय राम राम। अरे राम से यार, अब तो 3 राम तो हो ही गई। हमारे साथ बहुत खतरनाक है। करीब 4 लोगों का इनकाउंटर किया था। हट मुँह, मेरा एनकाउंटर करेगा। क्या देखूं मैं? देखेंगे तो दादी आपको। क्या मतलब? सर पिस्तौल है। बात तो सही है ना। दादी दादी आप रहने दो। तुम शांत रहो, डरे मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। दादाजी फौज में थे, वो थोड़े बहुत मुझे भी देकर गए हैं। डरो मत, मेरे पीछे आ जाओ। अम्मा गोली मत चलाना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं दे ही तो रही थी, मुझे कौन चलाना आती है? ये तो मुझे स्टेशन पर मिली थी। आप तो बोल रहे थे पिस्तौल की सलाने के लिए छोड़ के आए हो, पर मुझे क्या पता था कि आप किसी को आए हो। अब चुप करो, हमें दिल से होने की आवाज़ आ रही है। ये लो इंस्पेक्टर। तो अब बता क्या हो रही है? सर हमारी बुआ यहाँ की कॉलोनी में रहती है। दादी के दर्द हम चल नहीं पा रहे। दादी होने वाली है, आजकल कोई साधन नहीं था, न कोई मदद करने वाला, इसलिए हमने आपको कॉल किया। वैसे ही पुलिस हमारी मदद की नीड तो है। बिल्कुल ठीक है, तुम लोगों ने काफी समझदार लगते हैं, बिल्कुल काम कराया। वो सब छोड़ो, चलो अब ना उधर तक चलो, वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है, वहाँ पे हम आपको घर छोड़ देंगे। चलो बच्चे, अरे कहाँ गई? आदमी का अरे ये देख, मेरे मामा जी के लड़के ने ना ये लड़के का फोटो भेजा है अपनी डिम्पल के लिए। खुद का मकान है और घर का कामकाज है, कहीं बीघा जमीन भी है पुश्तैन है, ठीक है ना? कितना बड़ा होगा? अपनी डिम्पल के बराबर तो है ना? अरे पढ़े लिखे से हमें क्या, इतनी जमीन है, 2 वक्त की रोटी तो चैन से खाई ले रही, बाकी सब उसका नसीब। ये गलत है, करो सवाल बाद में दोस्तों नसीब तो ले वाला। माँ बाप भी कोई अपने बच्चों के साथ गलत कर सकता है? वो बात तो ठीक है, पर इतनी जल्दी क्या है कि बच्ची की हाल की हाल में शादी पक्की करती, उसे वक्त तो समझ लेगा। खूब वक्त दे दिया तुम्हें देख देख कर। आज उसके साथ की लड़कियों के ना 2-2 बच्चे हैं। पर ये छोड़ो, मेरी मामा कम से कम लड़के को 1-2 साल तो देखो, जिससे वक्त मिलने पर लड़की की दोस्त तो सामने आएंगे।
लड़की को तो दोस्त नहीं देने पड़ेंगे, हम और तुम तो कल मर के चले जाएंगे, सारी परेशानी वो बेचारी अकेली झेलेगी। अरे आपकी मानते रहे ना तो सारी लड़कियां हमारी बेटी रह जाएंगी। तुम्हें देखूंगी कितना जान पहचान करेगी अपनी बेटी की में। ध्यान रख, जितना जानेंगे उतना मंदिर निकलता है। जरूर मुझे देख लेना, मैं सबको दिखाऊंगी, मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है। राधा, इतना घमंड ठीक नहीं है। अपने लिए बस फक्र कर, पर घमंड नहीं। मेरी बेटी जैसे किसी की बेटी नहीं, देखना आती होगी अब सामने। अरे मेरा अरे अम्मा जी आ गई हैं। पर ये बताओ अकेले कैसे चली आई? मुझे फोन कर दिया होता, उन्हें भेज देती मैं लेने के लिए। कैसी हो? कैसी क्या बस जी रहे हैं। चलो साहब अब चौकी चलें क्या? हाँ बेटा जाओ जाओ। अरे यार पानी तो पिला दे, इतनी दूर से चल के आई हूँ। अरे लाई। अरे मैं लेके आती हूँ, आप बातें कर रहे हो। अच्छा ठीक है, पर बच्चों ये बताओ तुम्हारे साथ पुलिस कैसे? हाँ बुआ जी। अच्छा ये लो मौसी पानी। लो बेटा। लोगों को लगा दोगी, तुमको मालूम करने में जाते और हाँ टीवी पर प्रोग्राम आ रहा होगा वो भी दे देंगे। तो राधा अभी तेरी बेटी आई नहीं? जया ने बताया था कि वो बाहर गई हुई है पढ़ने के लिए। मैंने भी उससे बोला था कि अपनी बेटी को भी साथ भेज दे, पर इसका पति तेरा अजीब है, कहता है पढ़ाई से दुनिया बिगड़ जाती है, जैसे खुद को संभला हुआ है। क्या अम्मा जी आप भी आते आते शुरू हो गए? इसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं मौसी, गलत इनकी सोच है, जिसे ये जब तक नहीं बदल सकते जब तक खुद ना सोच लें। तेरी बेटी क्या नाम है उसका? स्नेहा। हाँ क्या कर रही है अब? वो पॉलिटेक्निक कर रही है, जल्दी पूरी हो जाएगी उसके बाद उसकी नौकरी पक्की। ये अच्छा किया बच्ची ने, अपने पैर पर खड़ी हो पाएगी, किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं होगी उसे आगे। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते नानी जी। नमस्ते। आ गई, अपनी डिम्पल याद ही कर रही थी तुझे। आती कैसे नहीं, मेरे दोस्त की है। बचपन की सहेलियां जो हैं सब ख्याल रखती हैं एक दूसरे का, दूर रहकर भी। सही कह रही हो। जब उसकी डिम्पल की शादी होगी ना तो ऐसी आएगी मुस्कान। शादी से पहले दोस्ती होती है ऐसी है। चलो अम्मा जी अब अंदर चल के आराम करते हैं। तू अंदर जाने कहाँ दे रही है? कब से साड़ी बैठे बनाए सुखाई दे रही है। हे भगवान चलो। और बेटा पढ़ाई सब ठीक चल रही है? जी माँ। माँ छोड़ो, मैं रखती हूँ ना। अरे मैं रख देती हूँ ना। ये कौन है? तू मेरे दोस्त है। तुझे दोस्ती करने के लिए भेजा था या पढ़ाई करने के लिए? इसी दिन के लिए तुझे पढ़ाई लिखाया था मैंने। तो वो कोई एहसान नहीं किया आपने, फर्ज था आपका। जवान सवाल के। मेरी भी अपनी लाइफ है, पढ़ी लिखी हूँ, अनपढ़ नहीं जो हर सही गलत मांगते हैं। बहुत हुआ बस। पढ़ाई लिखाई भी करते हो, माँ बाप को भूल जाओ। अरे जितना किया है ना उससे ज्यादा कमा के दे दूंगी, उससे बात ठीक ना। वाह, बस यही समाज रहता है, तो आपसे लगाएगी। मैं जाऊँ या टमाटर को मैं करके आपको टमाटर बना ली। हेलो
याद नहीं तुझे? दोस्त को कौन भूल सकता है? और माँ को भूल सकती है? उनकी बात मत कर मेरे सामने। क्यों? माँ की डांट याद है? उनका प्यार, उनका समर्पण सब भूल गई तू? ऐसा कुछ नहीं है वो। आज तुझे घर से आई हूँ कितने महीने हो गए? नहीं है ना यार, मैं बताती हूँ। पूरे 8 महीने। तूने इन 8 महीनों में कभी जानने की कोशिश की कि आंटी के साथ में है? अरे माना, हो गई मुझसे गलती, पर तू तो जानती थी ना कि वो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है। लेकिन माँ ने मुझे गलत समझा। उन्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, उन्हें मुझे गलत समझना था। मैं भी माँ से मिलना चाहती हूँ, क्या वो करेंगी मुझे माफ? देख, वो माँ है और माँ माँ होती है। तू उन्हें एक बार प्यार से गले लगा ले, वो तेरी सारी गलतियाँ भी भूल जाएंगी और तुझे माफ भी कर देंगी। पर छोड़ और अब चल मेरे साथ। देख 3 बजने वाले हैं। छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, नींदी आँखों में आई, बिटिया मेरी सो जाए, नींदी आँखों में आई, बिटिया मेरी सो जाए, लेके गोद में सुलाऊं, गाऊं रात भर सुनाऊं मैं लोरी लोरी, मैं लोरी लोरी, लोरी लोरी लोरी, लोरी लोरी लोरी, लोरी लोरी लोरी, लोरी लोरी लोरी। मेरी दुनिया रानी बनी, महलों का राजा मिले, देखे खुशियों के मेले, दर्द कभी ना झेले, देखे खुशियों के मेले, दर्द कभी ना झेले, लेके गोद में सुलाऊं, गाऊं रात भर सुनाऊं मैं लोरी लोरी, मैं लोरी लोरी, लोरी लोरी लोरी। आंटी जी, माँ को क्या हुआ? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या बोले? तूने इसे कुछ बोलने के लायक छोड़ा है? तेरी वजह से आज इसका ये हाल है। सर पटक पटक के ये हाल हो गया इसका। क्या इसी दिन के लिए मांगा था इसने तुझे कि तू इसे कहाँ छोड़कर चली जाए? ये सब भूल चुकी है, तुझे भी और मुझे भी। डॉक्टर कहते हैं तेरे जाने का इन्हें शौक लगा, जाने ये कभी ठीक होगी या नहीं।
मुझ पे उठा सवाल, मारी तेरी चुनरिया लहराए, जीना जीना रे उड़ा गुलाल, मारी तेरी चुनरिया लहराई। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ। माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा। माई रे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई। ओ मेरी परछाई, तेरा ख्याल, मारी तेरी चुनरिया लहराए, जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माही तेरी चुनरिया लहराए। जब जब मुझ पे उठा सवाल, मारी तेरी चुनरिया लहराए, जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। वो नाटक जो इसका मैसेज है वो क्लियरली आप लोग समझ चुके होंगे। बेसिकली ये प्रॉब्लम आती है कि हम बच्चों को समझ नहीं पाते। कारण क्या था, छोटी सी बात थी, इसको हमने इतना तोड़ दिया। दोस्ती वाला मैटर था, हम लोगों ने कहा ले जाते हैं, उसी को हमने डायरेक्शन में दिया है। तो सबसे पहले मैं एक चीज अर्ज करना चाहूँगा, सभी लोग गर्ल्स एजुकेशन पर ध्यान दें। हमारा स्कूल लगभग 20 साल से गर्ल्स पर विशेष ध्यान दे रहा है, ये सब जानते हैं। बाकी आपका धन्यवाद। इसके बाद एक और नाटक आपको प्रस्तुत करेंगे थोड़ी देर में। शुक्रिया।